नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी आईक्यूर ओपीसी चैनल रे आज टॉपिक आपण माने देखि परुथिबे थंबनेल रु समृद्ध सहर योजना। समृद्ध सहर योजना यानी कि गोटे प्रॉस्परस सिटी बिल्ड करिवारे सरकारंकर जो नुवा इनिशिएटिव गुडिक अछि ये विषय रे आज डिस्कस करबा। कारण ओडिसा रो जदी अर्बनाइजेशन रो परसेंटेज को देखिबे ऑन एन एवरेज अर्बनाइजेशन जदी ऑल इंडिया लेवल रे होची यानी कि 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन से मैंने अर्बन एरिया रे रहउजंदी। बट जदी आपण ओडिसा रे देखिबे ये होची ऑलमोस्ट 16 to 17%। ये लो अर्बनाइजेशन ये गोटे फैक्टर। सेकंड फैक्टर होची आपण देखिबे अर्बन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गुडी को इमर्ज करूची। तार रीजन होची जेहेतु ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन बढ़ुची बट चैलेंजेस भी अछि अर्बनाइजेशन रे। सो चैलेंजेस आर मेनी। तो ये अर्बनाइजेशन चैलेंजेस को मीट करने को पड़िबो। गोटे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन प्लानर हमको डेवलप करने को पड़िबो एंड अर्बनाइजेशन को कोभली भाव रे स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टिव करने को पड़िबो। ता सहित अर्बनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज एन इंजिन ऑफ ग्रोथ। तेणु इकोनॉमिक ग्रोथ जो अच्छी या ओडिशा जो टार्गेट करूची 2036 रे काइंड ऑफ ए डेवलप्ड स्टेट। तेणु सेठी मध्य अर्बन एरिया रो या अर्बन एरियाज गुडिकर कंट्रीब्यूशन भी अच्छी। तेणु ताकू कोभली भाव रे हमें टार्गेट करबा डेवलप करबा ये सबु जिंस ये वीडियो माध्यम रे हमें आज डिस्कस करबा। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। वीडियो रो जदी कॉन्टेक्स्ट आपण देखिबे 16 जुलाई there was a cabinet meeting and in that cabinet meeting a new scheme has been launched or decided or initiated by the Odisha government एवं से स्कीम टी थिला समृद्ध सहर योजना। से समृद्ध सहर योजना रो मेन पर्सपेक्टिव होची आइडिया होची कोन ना प्रॉस्परस सिटी। जेमति मु आपन कहली कि अर्बनाइजेशन प्रोसेस को फास्टर करिबा। अर्बनाइजेशन आपन देखिबे माइग्रेशन काफी होची अर्बन एरियाज को फ्रॉम द रूरल टू अर्बन। तेणु जेहेतु माइग्रेशन होची तबे अर्बनाइजेशन को या अर्बन एरिया को गोटे सस्टेनेबल सिटी रे मध्ये हमको कन्वर्ट करिवार अछि। तेणु सी जिंस को टार्गेट करके सरकार 16 जुलाई ओडिशा कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया गला यानी कि द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। जदि आपण टोटल बजेट को आपण देखिबे बजेट होची 4879.3 करोड़ रो ये टोटल होची बजेट। प्राइम ऑब्जेक्टिव कोन ना स्टेट रो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट रो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ओके। ता सहित यार जदि आपण टार्गेट कोन देखिबे ना आपण देखिबे अर्बनाइजेशन काफी अनप्लान्ड हुए अनहाइजीन हुए फ्यूचरिस्टिक न था विजन न था। ई सब जिंस को आमे ई जगह रे या ये स्कीम अंडर रे आमे ताको एड्रेस करबा को चेष्टा करूचे। तेणु ये होची कोन ना बैलेंस्ड हवा दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर रिच हवा दरकार ता सहित सस्टेनेबल हवा दरकार एवं इकोनॉमिक वाइब्रेंट सिटीज यानी कि अर्बन एरियाज मस्ट बी पार्ट ऑफ द और वुड बी कंसीडर्ड as an engine of economic growth as well. Broadly जदि आपण देखिबे there are two components यानी कि दीटी component अछि ये समृद्ध सहर योजना रो। फर्स्ट होची गोटे होची टाउन प्लानिंग स्कीम जोटा कि 4114 करोड़ रो allocation करा जाउची and another one is as cities as engine of growth और cities as growth hub। तो फर्स्ट हमें डिस्कस करबा ये टाउन प्लानिंग को नेकी। फर्स्ट जदि टाउन प्लानिंग को आपण देखिबे assembles and reconstitutes peri-urban land into structured layouts। कारण आपण देखिबे urban area जो अछि वर्तमान से धीरे धीरे expand करूची। इनफैक्ट यू कैन सी जो cities गुडी को अछि इनफैक्ट भुवनेश्वर कुड बी कटक और राउरकेला सिटी जो गुडी को अछि धीरे धीरे से माने कोन करचंदी expand करूचन राइट। मोर एंड मोर एरियाज आर कमिंग अंडर द अर्बन रीजन और अर्बन एरिया। तेणु जो नुआ रीजन गुडी को हमें इंक्लूड करूचे से जगह रे डेफिनेटली हमको से टाइप रो फैसिलिटीज को डेवलप करबा को पड़िबो। से टाइप रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको देखिबा को पड़िबो। तार लेआउट प्लान करबा को पड़िबो एवं तारो प्रॉपर जेमति प्लान्ड सिटी हमें कहूचे से टाइप रो हमको डेवलप करबा को पड़िबो। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। जदि आपण इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड को देखिबे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोन एक तो रोड कंस्ट्रक्शन
गुड क्वालिटी रोड्स या कम्युनिकेशन सिस्टम आपण प्रोवाइड करेंगे. सेकेंड वाटर सप्लाई, कारण अर्बानाइजेशन होची माने पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया माने से जगह आपन को बेटर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करिवार अछि. तबे बेटर कम्युनिकेशन, गुड जो आपनकर वाटर सप्लाई अछि, ड्रेनेज सिस्टम को भी आपन को डेवलप करिवार अछि. कारण वर्तमान समय रे अर्बन फ्लडिंग इज ए चैलेंज. फ्लैश फ्लड कहि परिबे, अर्बन फ्लडिंग कहि परिबे, इट्स ए चैलेंज. सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to have a proper structured drainage system जदि आमे urbanization को गोटे sustainable way रे manage करबा को चाहूजे. Again further आउ गोटे urban challenge होची sewage system, आउ गोटे urban challenge होची waste management. तेणु ये जो waste management is another challenge, ताको को बड़ी भाव रे आमे target करबा. Now cities have started मैनेजिंग और खास करके दे ओडिसा रे आपण देखिबे वेस्ट टू वेल्थ बोली गोटे कांसेप्ट स्टार्ट करा जाइछि. यानी कि से वेस्ट मटेरियल रु आमे को बळे भाबरे वेल्थ यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करि परिबा या फ्यूल प्रोड्यूस करि परिबा, ये जिंस को भी मध्य टार्गेट करा जाउछि. एवं यह पॉसिबल हबो जदि स्ट्रक्चर्ड मैनर रे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और एट द कलेक्शन at the source सी जगह जदि हमें segregation करिबा वेस्ट मटेरियल को, then only it would be possible for the authority to manage it properly, and जो target achieve to convert from the waste to wealth, that is possible. Second aspect होची कोन, ओडिसा रे जदि आपण टाउनशिप देखिबे, सिटीज गुडी को कंसीडर करिवे, तबे ओवरऑल जदि स्टैंडर्ड आपण देखंती ऑल इंडिया लेवल रो स्टैंडर्ड जदि आपण देखिबे, तबे आई थिंक भुवनेश्वर वुड बी द ओनली कैपिटल जोटा कि गोटे सिटी बोली आपण कंसीडर करि परिबे, एंड दैट इज नॉट विथ द मेट्रोपॉलिटन, बट यस सम हाउ तक आपण सिटी कंसीडर करि परुछन. तो सिमिलर काइंड ऑफ सिटीज वी हैव टू डेवलप. म आपण को किछि एग्जांपल देबी ई कॉन्टेक्स्ट रे. आपण देखिबे अर्बनाइजेशन मु जेमते आपण को कहउतली, अर्बनाइजेशन प्रोसेस इज वेरी स्लो. तबे सरकार भुवनेश्वर टाइप रो मल्टीपल सच अर्बन सेंटर्स आमे ओपन करि परिबा. कटक गोटे हेई पारे, साउथ ओडिसा रे बरहमपुर गोटे सिटी हेई पारे, कोरापुट गोटे सिटी हेई पारे, एंड दिस सिटीज मस्ट हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड लेयर व्हाट वी कैन से. और जो टाइप रो भुवनेश्वर को आपण प्लान सिटी बोली करूचंदी, या भुवनेश्वर को जो टाइप रो प्लान्ड वे रे डेवलप करा जाउची, सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड इन दोज एरियाज एज वेल. ये भी फोकस रहिबो ये समृद्ध शहर योजना रो. त सहित cities as a growth hub जदि हमें कहिबा, तबे cities are considered as economic hub आपण कहि परिबा, एवं that will contribute to economic growth as well. तेणु ये केमती पॉसिबल हबो जदि आपण सिंपली देखिबे, गोटे एग्जांपल मु आपण को देबी. जेमती ई कॉमर्स जो गुडी को अछि, क्यू कॉमर्स या क्विक कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज गुडी को अछि, and mostly they are targeting the cities, they are not entering into the rural area. Because why cities? Because city people is having more consumption capacity, कारण consumerism सेठी तंको देखिबा को मिलुची, and they have the communication facility as well. When we say e-commerce, when we say quick commerce, they have to deliver those products if a better communication infrastructure would be available. तेणु सेथि पई सेमाने भी से cities को टार्गेट करूछन. तेणु cities को as an engine of growth भी करा जाई पारिबो. तेणु मल्टीपल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमको डेवलप करबा को पड़िबो. इन फैक्ट जदि आपण देखिबे, जदि ईस्टर्न इंडिया रे आपण देखुचंती, कोलकाता परे भुवनेश्वर would be that city जोटी के हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एंड दोस एसी जेट्स हैव बीन डेवलप्ड, जो जगह रे मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनी से कोन करछंती डेवलप करछंती, या से कंपनी से एस्टाब्लिश करछन डेवलप करछन. सो ये ओडिसा को गोटे वैल्यू दबो, ओडिसा को गोटे सिग्निफिकेंट प्लेस दबो इन द इंडियन मैप, एट द ग्लोबल मैप एज वेल. सिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर, पर कैपिटा विल बी बेटर, मल्टीपल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुडी को स्टार्ट होबो, सर्विस सेक्टर बूम करिवो, रियल एस्टेट सेक्टर बूम करिवो. सो इट विल हैव ए मल्टीप्लायर इफेक्ट आपण कहि परिबे. तनु सेति पई सरकार टार्गेट कोन करूचंदी ना, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इकोनॉमिक क्लस्टर, अर्बन कॉरिडोर, कम्युनिकेशन, ई सब जिंस को भी मध्य डेवलप करा जाउची. एंड रीजनल मोबिलिटी इंप्रूव्स, प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, लोकल प्लानिंग. तेणु ई टाइप रो ई एक्जाक्टली सेम जिंस को हमें अदर सिटीज जो अच्छी से जगह भी टार्गेट करि परिबा. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. जेमती हमें कहूचे, मु आपन गोटे एग्जांपल
दे परिबे जेमती उत्तर प्रदेश रे यू विल फाइंड मल्टीपल्स ऑफ सिटीज लेट्स से लखनऊ इज वन इलाहाबाद वाराणसी या बनारस आगरा कानपुर मल्टीपल सच सिटीज आर देयर तो सबु सिटीज रो प्रायोरिटी या जो थीम अच्छी दैट इज डिफरेंट कैपिटल सिटी को छाड़ी दियंतु ऑब्वियसली कैपिटल सिटी डेवलप हबो कारण कैपिटल सिटी सर्विस सेक्टर भी रहिबो सिटी आपनकर गवर्नमेंट ऑफिसेस रहिबो सिटी रियल एस्टेट भी आपन को देखिबा मिलबो सो कैपिटल सिटीज ऑब्वियसली नेचुरली से डेवलप हबो व्हाट अबाउट अदर सिटीज आपण जंती एग्जांपल नै के देखंतु आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल सो इट्स अ टूरिस्ट बेस्ड सिटी राइट कानपुर इज फॉर इंडस्ट्री वाराणसी इज द हेरिटेज सिटी Ayodhya recently has been developed by the administration. तो अयोध्या को basis रे tourism. So similar kind of cities can be developed in India as well. Sorry, in Odisha as well. आपण देखो तो राउरकेला steel city आमे जानू छे. So बरहमपुर again heritage city हिसाब रे develop करी परिबा. This ही पर मयूरभंज रो से जो सिमिलपाल अछि ताकू नै कि आमे गोटे सिटी डेवलप कोरापुट को नै कि सिटी डेवलप करी परिबा. तो ये किसी जगह अच्छी जोटी की इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड सिटीज डेवलप हो पारिबो तेनु मल्टीपल जगह मल्टीपल स्कोप अच्छी जो जगह पे जोटा फेमस से जगह को लेकिन आम सिटी डेवलप करि परिबा इनफैक्ट आपण देखिबे बहुत गुडे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी अच्छी इन ओडिशा जो जगह अनएक्सप्लोर्ड ही अच्छी से केवल ओडिशा पीपल भी या ओडिया लोक भी ठीक से जान नथिबे तो आमे ताको नेशनल लेवल को लेके जाउचे दैट वुड बी बेटर एंड सिटीज प्रॉपर सिटीज रे आमे ताको कन्वर्ट करि परिबा एंड डेफिनेटली ओडिशा रो इकोनॉमिक ग्रोथ केवल नुहे इंडिया रो इकोनॉमिक ग्रोथ रे भी से हमको हेल्प करबा एंड जो टारगेट हमर अछि बाय 2036 विल बी कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड स्टेट से भी हमें अचीव करि परिबा अच्छा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस देखंतु ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कोन जेमती आमे जस्ट स्टार्टिंग रो डिस्कस करूतले ओडिसा रा अर्बनाइजेशन हुची 17% करंटली जोटा की 40% हमें टारगेट करूछु बाय 2036 एंड 47 रे 60%. नाउ लेट मी टेल यू ऑन एन एवरेज इंडिया लेवल रे the urbanization is 1/3 यानी कि 33% around people are staying in urban area and rest of the people are staying in the rural area. Now urbanization काहे कि ओडिसा रे एते स्लो सबुटु बड़ जिंस होउची कारण ओडिसा रे आपण कहि परिबे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी लेट रे स्टार्ट हला या इंडस्ट्रियलाइजेशन सेते हेई नथिला जोति पई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फल रे एक्चुअली अर्बनाइजेशन भी हुए तनो अर्बनाइजेशन भी आपण को देखिबा को मिले नै. In fact, Odisha is having mineral resources. अपन देखिबे chromite हो, coal हो, iron ore हो, bauxite हो, काफी rich in terms of mineral resources. But actually, due to lack of industries, से गुडी को raw material हम export करते. In fact, we are also exporting now also to China. तो से जिंसों को वर्तमान में realize करूँ जो and India government and with the help of Odisha government भी ସେମାନେ industrialization process को भी काफी expedite करूछन and now किछि किछि industrial belt हमें develop करूछु plus port facilities भी develop करूछु communication facilities को develop करा जाउछु to facilitate the logistic thing for the industries. तो ये definitely हमको further urbanization रे help करिवो and urbanization जदि increase हुए तबे obviously infrastructure भी develop होबो employment opportunities develop होबो जेमति पारादीप आपण देखिबे पारादीप is considered as a town it can be converted into a city काहे कि ना एक तो port city अछि and second port facilities अछि आपनकर refinery companies industries अछि ताकू हमें develop करि परिबा ओके so generate jobs private investment expand industries तो ए जिंस भी रहइबो and we need to establish what smart climate resilient and inclusive city कारण जो concept अछि हमर smart city केवल smart हेले होबनी it must be inclusive it must be accessible for everyone every community and it must be climate resilient कारण Odisha is a cyclone on you can say natural calamity prone state तो ए जगह रे climate resilient infrastructure भी हमको टारगेट करिबा को पड़िबो ओके ये जो पर्टिकुलर समृद्ध शहर योजना में डिस्कस करूचे दिस हैज बीन इनिशिएटेड और फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड इन ओडिशा बजेट तो ओडिशा बजेट रे ही 408 करोड़ रो गोटे समृद्ध सिटी स्कीम को लॉन्च करा जायतिला
covering urban infrastructure upgrades, sustainable governance and green city planning ये सब को रखा जाउछि. And let me tell you, along with this we need to develop urban local bodies as well जो माने कि actually responsible रहिबे with respect to a sustainable, smart and inclusive city. एबे देखिबे recently we have upgraded the Puri जोटा कि गोटे काउंसिल थला ताको हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कन्वर्ट करिछु फॉर द बेटर फैसिलिटीज फॉर दोस पीपल, फॉर द बेटर फैसिलिटीज ऑफ पूरी पूरी पीपल एंड ताको कॉर्पोरेशन ने कन्वर्ट कराई एंड इट कुड बी इनफैक्ट पूरी को हमें सिटी भी कहि परिबा नहीं वर्तमान जो पूरी रा जो स्ट्रक्चर अछि इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू सिटी कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमे प्लान करूचे वी हैव बेटर कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव होईची सो वी कैन कन्वर्ट पूरी इनटू ए प्रॉपर सिटी. ओके एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज यदि आपण देखिबे वी नीड टू have or we need to develop those cities in a planned manner, master plan regimes आमे करि परिबा बियॉन्ड भुवनेश्वर मु जेमते आपण कहितली केवल भुवनेश्वर गोटी रीजनल या सिटी हब हेले हबो नाही वी हैव सच मल्टीपल सिटीज जदि आमे ओडिसा को प्रॉपर ग्रोथ पाथ रे नै कि जीवको चाहूचे एंड जो टारगेट हमर अछि एज ए डेवलप्ड स्टेट बाय 2036 दैट कैन बी पॉसिबल इफ वी develop those multiple such cities. Similarly, you can see you need to develop the institutional capacity. मैं आपको already example दीची sorry. जो municipal corporation, local self governance को we need to delegate more power. जो problem urban local bodies रहता है कि function, finance and functionaries से जगह को हमको target करने को पड़ेगा, focus करने को पड़ेगा. Plus, obviously, it's possible. It's I mean government has a limited capacity, so we need to include or rope in the private investment as well or private partnership as well. यदि private partnership को भी हमें include करिबा definitely हमर जो target अछि with respect to land pooling या land acquisition हो या citizen centric governance हो तबे ये उटे sustainable manner रे हम ताको develop करि परिबा. Okay. So Samruddha Odisha and infrastructure push jodi dekhibe infrastructure development ପାଇଁ we have sanctioned 62,206 crore with respect to 25-26 of which major chunk targets like the urban development. Okay, urban development ପାଇଁ होची एवं आपण देखि परिबे new roads, expressways, ports, metro rail ये भी तार गोटे aspect जो गुडी का वर्तमान सरकार कंसीडर करूछनी and better connectivity is one of the feature of this Samruddha city apna koi paribe. Okay, so significance dekhinaba planning led growth ensure orderly urbanization instead of unplanned expansion. Kana orderly urbanization is required because it must be futuristic, it must be visionary in nature. Similarly economic focus jodi dekhibe cities को हमें convert करि परिबा job creation ପାଇଁ livability improvement, that means better quality of life ये जिनस को हमें ensure करि परिबा civic amenities and basic services. Climate and citizen focus promotes green, resilient, participatory urban framework and policy synergy जदि आपण कोइ परिबे विकसित ओडिशा एवं विकसित इंडिया ये जिनस को हमें कनेक्ट करि परिबा या कन्वर्ट्स करि परिबा and we can make the Odisha as a prosper or sustainable and inclusive city हमें कोई परिबा. Okay, challenges definitely it's not free from challenges सबुठु बड़ होची कोन ना land acquisition although government is or government has already what जो land bank अछि we have developed this land bank acquisition already proper compensation and rehabilitation have been given to the people but still it's a challenge. Second, urban planning institutions, खास करके urban local bodies, they do not have enough functions and what you call functionaries or human resources or lacuna. Technical experts are not there. And the third aspect is obviously the finance, which is you can say the onus lies with the state government with respect to finance. Financing and revenue mobilization. Amaro जो urban local bodies गुड़िक होचंदे, they are solely dependent on the state government with respect to their finance. So we can make them self-sustainable
what you call authority so that their money they can spend on their own. যদি ଆପଣ example ନେବେ Bombay Municipal Corporation is one of the finest example. ଆପଣ ଦେଖିବେ city Bombay Municipal Corporation they can raise fund their own by issuing bond as well, जोटाकि आमे मुनि bond बोली भी कहू. The similar kind of facilities we can provide the Bhubaneswar Municipal Corporation as well. Citizen participation and transparency. Obviously, citizens must be part of that. They are the stakeholders. They must part of that, and it must be a participatory kind of governance. Environmental and sustainability corners. Execution bottlenecks in two and three tier cities. Through 2 and 3 tier cities, it's quite complex to execute such facilities, and monitoring and evaluation gap is also there. Because हमको outcome oriented plan बनेवा को पड़ेगा. It must be outcome oriented. It must be evaluated, and further investment or development can be done. Okay. So that's it from my side. And जदि आपण माने हम सहित सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करबा को चाहुचंदी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू गोटे कंबाइंड स्टडी या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आपण को प्रिपरेशन को आपण नेक्स्ट लेवल को नहीं कि जाउचंदी, तेबे हम सहित आपण कनेक्ट करि परिबे आरएम 6.0 बैच रे, जोटा कि गोटे फाउंडेशन बैच 25-26 पई म आपण को ब्रॉडली यार फीचर्स गुडी को कहि दिए. फीचर्स गुडी को आपण देखि परिबे 1000+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर इंग्लिश रे रहिबो. क्रक्स आपण को मिलिबो नोट्स, and then one-to-one mentorship, handwritten notes, special focus on Odisha specific topics, daily homework, weekly current affairs session, module wise test, exclusive session for essay writing, unlimited recorded classes, and prelims test series of 12 test आपन को फ्री रे मिलिबो. जदि आपन चाहिबे डेमो लेक्चर को देखिबा पई, डेमो लेक्चर भी जाई कि एठी आपन देखि परिबे. सब प्रकार लेक्चर एठी मेंशन अछि. ओके. And then come to this part कि join केमती करिबे. आपन एठी सिंपली बाय नाउ करिबे, नंबर एंट्री करिबे, ओटीपी आसीबो. ओटीपी देला परे पुणी थरे आपण जाई कि बाय नाउ करिबे. बाय नाउ कला परे आसीबो टू ऑफर्स अवेलेबल, एवं से ऑफर जगह रे आपण मेंशन करिबे कोन ना JN लाइव कोड को यूज करिबे, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके. बैच रो एडमिशन क्लोज होची 31st रे. तो जो माने जॉइन करिबा को चाहुचंदी से माने जॉइन करि परिबे आरएम 6.0 बैच रे, एंड आपण प्रिपरेशन को आपण नेक्स्ट लेवल को नहीं परिबे. मो सहित आपण कनेक्ट करि परिबे टेलीग्राम चैनल रे, एंड टेलीग्राम चैनल रे आपण को फ्री PDF जते YouTube रो क्लासेस अछि, फ्री PDF आपन को मिल जिवो. ओके. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून इन अनदर वीडियो. एंड वीडियो जदि भल लागिथिबो तो डेफिनेटली लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब मध्ये करिवे. थैंक यू.